डियर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन जो है वो मैं समझाऊंगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। इन ईच केस, यहाँ ईज लिखा हुआ केस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो MCQs है, ए लाइन हैज़ एंड पॉइंट्स 1 2 3 9। एक जो लाइन है उसके जो कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन की बात करें तो ये आपके पास जो है वो लाइन है, ठीक है। तो इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ये एरो आपको बता रहे हैं कि ये इस तरफ भी जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है कोई पता नहीं, इस तरफ भी जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है कोई पता नहीं। तो इसके जो एंड पॉइंट है वो नहीं होते, ठीक है। तो इसके 9 एंड पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे आप MCQs की जो ऑप्शन बनेगी 9। रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी इसके कितने स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। रे क्या होती है, ये रे होती है। ये एक जगह से, एक तरफ से ये होती है, दूसरी तरफ से ये इस तरह एरो लगा होता है जिसमें एक साइड पे जा सकती है, तो ये दोनों तरफ जा सकती है। जो एरो हैं दोनों तरफ होते हैं, इसका रे का एक तरफ होता है। रे हैज़, उसका आएगा 1 स्टार्टिंग पॉइंट। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरफ से जितना मर्जी इसको आपको लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। उसके बाद है ए लाइन सेगमेंट हैज़ एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके जो है वो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे एरो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, एरो से मुराद है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी। ये इस पॉइंट का नाम शायद A रख लें, इसका नाम B रख लें, तो A B 2 इसके जो है एंड पॉइंट है। ये दोनों तरफ कहीं भी नहीं जा रही, यहीं पे है। तो ये लाइन सेगमेंट रे और लाइन का आपको पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। ये मैंने साथ एग्जाम्पल भी दे दिए आपको। नंबर 4 पे द बेसिक एंगल इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज, यानी कि जब भी आप एंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे बाय कंपास के साथ, तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल हर सूरत जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो तब कोई और एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, तो इसलिए हम इसको बेसिक एंगल भी कहते हैं। नंबर 5 द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास। कंपास का इस्तेमाल करते हुए कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो C ऑप्शन है, एंगल 56 है, इसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जी हमारे पास, एनी क्लोज शेप हैविंग 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल इज कॉल्ड। ऐसी कोई भी क्लोज शेप जिसके 3 एंगल हों और 3 ही साइड हों, वो आपके पास ट्राइंगल होती है। ट्राइंगल ही के 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं इधर बना देता हूँ, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो एंगल 90 डिग्री का होगा उसका सामने वाली साइड जो है वो लार्जेस्ट साइड होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। वो कहलाती है हाइपोटेनियस। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड जो है वो बराबर होती हैं। उसमें द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी 2 साइड्स को जमा करें तो तीसरी साइड से वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे। ए राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइन एट एंगल ऑफ। राइट बाइसेक्टर से मुराद ये को जो 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है, तो इसकी भी C ऑप्शन ही ठीक होगी। ये सारे C ऑप्शन वाली आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल, यानी जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल ये ट्राइंगल है, ये जो बाहर वाले एंगल होते हैं, ये जो एंगल है जो बाहर वाले हैं, ये कितने होते हैं। बुक के लास्ट पे भी 180 लिखा हुआ है, लेकिन ये 360 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ तक थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। अब आपको डिफाइन करना है, इनकी एग्जाम्पल लिखनी है। लाइन सेगमेंट, रे एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल। तो इनकी डेफिनेशन मैंने पेजेस मेंशन कर दिए। रे लाइन सेगमेंट रे की 139 पे है, एंगल की 145 पे,
टाइप्स ऑफ एंगल जो है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये 153 के ऊपर है। और स्केल एंड ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं वो पेज 154 के ऊपर मौजूद है। ये मैंने पेजेस साथ साथ आपको मेंशन कर दिए, इन पेजेस से देख के आप उनकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पहले 2 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन एट ए गिवन पॉइंट। 3 लाइंस आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स के ऊपर एक जी पॉइंट जो है वो दिया गया है। एक लाइन के ऊपर है, 2 ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है, ये लाइन से ऊपर है और ये लाइन से नीचे है। इनके आपने जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करने हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। इसके नाम नहीं लिखा हुआ, चले मैं नाम लिख देता हूँ, AB। मैंने यार ब्लैक कलर का पॉइंटर इस्तेमाल किया ताकि वीडियो में ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। आपने टोटली लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट G नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने कंपास को लेना है, मुनासिब सा ओपन करने के बाद इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी है जो लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स के ऊपर काट रही होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स के ऊपर काट रही होगी। ये एक आर्क लगाई, ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, ये वाले, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इसका नाम आप C रख लें, इसका नाम आप D रख लें। फिर आपने ये करना है, कंपास को ओपन करना है, ठीक है। कंपास को ओपन करने के बाद फिर आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है इस तरह, ठीक है। फिर आपने इस पॉइंट C पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है इस तरह, ठीक है। ये दोनों आर्क एक पॉइंट से गुजरेंगी या एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी। तो उस पॉइंट को आपने, ये G पॉइंट है, उससे गुजार देना है, ठीक है। ये जी आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दी है। इसका नाम जो है वो यहाँ पे H रख देते हैं, ठीक है। ये इसका नाम H रख दें। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट नंबर 2 की जाना। पार्ट नंबर 2 में जो पार्ट नंबर 2 है, ये जो G पॉइंट है ये लाइन के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी बड़ा इजी है ड्रा करना। आप यह करें, इस पॉइंट पे रखें कंपास और एक आर्क आपने ड्रा करनी है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स के ऊपर काटे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट का नाम C रख दें, इस पॉइंट का नाम D रख दें। यह आ गया। इसके बाद आपने ये कंपास को मुनासिब सा ओपन करना है, एक D पे रख के एक आर्क लगा दें, ठीक है, और एक C पे रख के लगा दें। ये C पे रखी होगी। दोनों आर्क जो हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट्स के ऊपर काट रही हैं। इस पॉइंट का नाम बेशक H रख दें और H को उस G पॉइंट से मिला दें। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो इस तरह ये ड्रा हो गया। ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा हो गया है। परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो पॉइंट दिया गया वो लाइन के नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो कोई मसले वाली बात नहीं, तरीकाकार वही है जो पहले हम फॉलो कर रहे हैं। इस G पॉइंट के ऊपर रखें, एक आर्क लगाएं जो 2 जगह से उस लाइन सेगमेंट का नाम AB रख लें। AB को 2 जगह पे काट रही है, इन 2 पॉइंट्स का नाम C D रख लें। तो अब C पे रख के एक आर्क लगाएं ये, और एक D पे रख के एक आर्क लगाएं। तो ये आपका ये, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है। इसका नाम L रख दें, H रख दें, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बाइसेक्ट मेजर एंगल A 90 डिग्री। आपने एक एंगल आपको दिया गया है, एंगल A 90 डिग्री का, इसको आपने बाइसेक्ट करना है। यह आपके सामने मैंने एंगल ड्रा कर दिए। तो छोटी सी एक मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेजर एंगल A का कहा गया है। तो A जो है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और B जो है वो हम इधर लिख लेते हैं। इस नाम से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने ठीक करना है। तो बाइसेक्ट से क्या मुराद होता है? बाइसेक्ट से मुराद होता है कि आपने एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 90 डिग्री का अगर एंगल हो, 90 डिग्री का अगर एंगल हो उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे
तो 45 डिग्री के दो जो एंगल हैं वो बन जाएंगे। ये होता है बाइसेक्शन। तो अपने कंपास के साथ एंगल को बाइसेक्ट कैसे करना है, तो ये आपने कंपास लेनी है, यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और एक आर्क आपने लगानी है इस तरह करके। ठीक है, ये आर्क आपने लगा दी। ये आर्क जो लाइन सेगमेंट के दोनों आर्म हैं, बाजू हैं, उनको एक एक पॉइंट के ऊपर काटेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर काटेगी वो पॉइंट मैंने सर्कल कर दिए, उनको हाईलाइट कर दिए, वहाँ पे रख के, ठीक है, वहाँ पे रख के आपने ये एक आर्क इस पॉइंट के ऊपर रख के और दूसरी जो आर्क है वो इस पॉइंट पे रख के लगानी है, जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, जहाँ काटेंगी वो हमारा बाइसेक्शन का पॉइंट होगा। ये जी आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया है। इसका नाम आप ABCD रख दें। तो 45 डिग्री का ये एंगल और 45 डिग्री का ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल जो है बाइसेक्ट हो गया। 45 के दो एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड देन ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। आपने ये तीनों एंगल 135 डिग्री, 105 डिग्री, 45 डिग्री के तीनों एंगल ड्रा करने हैं आपने, फिर उनके बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो तीनों एंगल को आपने कंपास के साथ ड्रा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्क्रीन के ऊपर 135 डिग्री के एंगल नज़र आ रहा है। एक लाइन मैंने पहले से ड्रा कर दी है, AB, जो भी लाइन का मर्जी नाम रख लें। तो आपने 135 डिग्री का एंगल जब भी ड्रा करना है कंपास के साथ, तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे जो पहले बेसिक एंगल है 60 डिग्री का, वो ड्रा करते हैं। कोई भी एंगल अगर आप कंपास से ड्रा करना चाह रहे हैं तो उसका बेसिक एंगल 60 डिग्री तो सबसे पहले ड्रा करना है। तो 60 डिग्री, अब ये देखिए कि पॉइंट A के ऊपर करना है या पॉइंट B के ऊपर करना है। मैं जो है वो पॉइंट B के ऊपर जो है वो एंगल कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ 135 डिग्री का। आप A के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मुनासिब सी एक कंपास खोल के एक आर्क लगा लेनी है। ये आपने एक आर्क जो है इस तरह करके बड़ी लगा लें। ठीक हो गया। अब सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये आपके पास पहली जो आर्क है वो 60 डिग्री की है। आर्क को, कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना। ये आपके पास है 120 डिग्री की, और इसी के ऊपर रख के अगर यहाँ पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे, बल्कि तीसरी, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, सबसे पहले अब ये देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब हमें 120 में चाहिए 15 और ऐड करना है, तो 135 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये आर्क जो लगाई है ये बन गई है फिर 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है। इसका नाम रख लें WX और Y, इन पॉइंट्स का नाम रख लें। ठीक हो गया। अब ये है 180 डिग्री तक, हमें चाहिए 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कैसे आएगा, ये यानी कि 120 डिग्री में ये है 120 डिग्री, यहाँ में अगर 15 ऐड कर दें, 15 ऐड कर दें, तो 135 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो 15 एंगल यहाँ से कैसे निकालना है, अब देखें, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 120 से 180 60 डिग्री है। तो इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये एक आर्क आपने इधर रख के लगाई पॉइंट Y के ऊपर, और एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगा दी। ठीक है, तो ये आपका एंगल जो है बाइसेक्ट होने के बाद कितने डिग्री का एंगल बना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, ये टोटल कितना था 60, तो 60 डिग्री है, इसको हाफ किया, 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, तो ये 120 और 30, 120 और 30 कितना होता है 150। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक ये 150 डिग्री का बनता है। अब 120 और 150 को अगर बाइसेक्ट करते हैं, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 120 में 30 ऐड करेंगे तो 150 होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल है। इसको अगर बाइसेक्ट करते हैं तो 15 डिग्री का एंगल यहाँ से निकल आएगा। तो ये आपका पॉइंट एक बनेगा, ये इसका नाम Z रख लें, इस पॉइंट का नाम P रख लें। अब यहाँ पे रख के हम आर्क लगाते हैं,
ठीक है, और एक आर्क जो है वो यहाँ पे रख के लगाते हैं। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका नाम जो है वो क्यू रख दें। तो ये आपके पास 135 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये आपके पास होगा 135 डिग्री का एंगल, इसको आर का नाम दे दें। अब ये आपका एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आपने काम ये करना है, ये यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, 60 में 60 ऐड करें 120 में यहाँ से यहाँ तक 15 ऐड किया तो 130 डिग्री हो गया। अब आपने ये करना है कि आपने इसको एंगल को बाइसेक्ट भी करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड बाइसेक्टेड। इसको बाइसेक्ट भी करना है, तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे रखें कंपास। ठीक है, मुनासिब सी कंपास खोल के एक आर्क लगा लें ऐसे। ये आर्क जो है इन दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, लाइन ए बी को इस पॉइंट के ऊपर और बी आर को इस पे, और यहाँ पे रख के फिर हम इसके दो आर्क और लगाएंगे। एक ये आपकी आर्क होगी, ठीक है, और एक आर्क आपकी ये होगी। इनका बाइसेक्ट करना ज़रूरी है, अगर बाइसेक्ट ना कर रही हो तो ये इनको थोड़ा बड़ा कर दें। थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये जिस पॉइंट में से हो रही हैं ये ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, क्या कहते हैं उसको, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, यानी कि 135 डिग्री का एंगल जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है। इसका नाम भी जो है वो आप रख दें, आप इसका नाम कोई भी रख दें, एल रख देते हैं। ठीक है, नाम इनके लाजमी पॉइंट्स के रखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। फिर इस एंगल को हमने किया है बाइसेक्ट, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा जी, 135 डिग्री का टोटल एंगल था, तो हमने इसको बाइसेक्ट किया दो बराबर हिस्सों में, तो 67.5 का इधर और 67.5 का इधर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे जो नेक्स्ट हमारा है 6, उसमें उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं उनको अपने चार बराबर हिस्सों में भी करना है। तो साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका भी जो काम है वो भी साथ साथ खत्म कर देता हूँ, ताकि फिर हम एक एंगल के दो बराबर हिस्सों में करना है और साथ फिर चार बराबर हिस्सों में करना है, तो वो भी हम साथ कर देते हैं। तो अब इस 135 डिग्री के एंगल को चार अगर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो ये आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो गया हुआ है, ये और ये और ये और ये, इसका नाम जो है वो एस रख दें। तो अब इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आर्क्स तो पहले ही लगी हुई हैं, तो जस्ट आप ये करें कि यहाँ पे रखें, एक आर्क ये लगाएं और एक आर्क ये लगाएं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रखें, एक आर्क आपकी ये होगी और एक आर्क आपकी ये होगी। ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो अब ये आप इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ और इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ। तो अब देखें इनके नाम आपने रखने हैं, इसका नाम टी रख दें, इसका नाम यू रख दें। तो ये आप देखें साथ ही हमने ये काम भी ख़त्म कर दिया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा, चार बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। अब 135 को अगर कैलकुलेटर की मदद से 4 पे डिवाइड करें तो 33.7 यानी 33.7 एक एंगल जो है वो 33.7 डिग्री का होगा। इस तरह सारे एंगल चार बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। तो इस तरह आपने एंगल को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करना भी, 8 बराबर हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन आपका काम इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने जो एंगल ड्रा करना है वो है 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगेन मैं इस बी के ऊपर जो है वो एंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा, वो ये मेरा इस तरफ राइट हैंड बनता है, तो आप ए के ऊपर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क आप लगाएंगे। सबसे पहले देखें ये आपका होगा 60 डिग्री, 60 में फिर 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री। इसका नाम रख लें W, इसका नाम रख लें X, यानी कि 60 इधर लिख लेते हैं, 60 + 60 120, लेकिन हमें चाहिए 105 डिग्री का, 115 डिग्री का।
सॉरी 105 डिग्री का। तो इसके लिए है कि हम एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपका एक आर्क यहाँ पे रख कर लगाएं, एक आर्क आप यहाँ पे रख कर लगाएं, ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये जी, ये क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, ये आपने डॉटेड लाइन से लगाना है। ये 90 डिग्री WX, इसका नाम Y रख लें, इसका नाम Z रख लें। ये 90 डिग्री है, ये 120 है। 90 और 120 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो इसमें से 105 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाई, एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगानी है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये काट रही हैं तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 105 डिग्री का। इसका नाम ABC रख लेते हैं। ये हमारा 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, यानी पहला काम जो है वो हमने कर लिया है। अब हमारा इसी क्वेश्चन का दूसरा काम है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करना है। दो बराबर हिस्सों में कर लेते हैं। यहाँ पे रखें, यहाँ पे एक आर्क आप लगा दें, एक आर्क लगाएंगे, फिर कंपास को दोबारा ओपन करके एक पॉइंट यहाँ पे रख के और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख के आप लगाएंगे तो एंगल जो है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, इसका नाम D रख दें। ये एंगल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है। 105 है तो 105 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, 105 डिवाइड बाय 2 तो 52.5 इधर और 52.5 इधर हो जाएगा। ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा गया है इस एंगल को 4 पॉइंट्स में भी, 4 हिस्सों में भी डिवाइड करना है। तो एक पॉइंट ये और ये, इनके ऊपर रख के हम इसको दोबारा आर्क लगाएंगे तो ये हमारा एंगल जो है वो 4 हिस्सों में भी डिवाइड हो जाएगा। एक आपने इधर रख के लगाई, एक आपने इधर रख के लगाई, इस तरह एक इधर रख के लगाई और एक अब इधर रख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ये, ताकि आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। ये अब ये एक आर्क ये लगा दें लाइन और एक लाइन ये लगा दें, ABCDE, इसका नाम रख दें F। तो ये आपका 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में ये वाला जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। मैंने पक्की पेंसिल का इस्तेमाल किया है, कलर ब्लू किया है ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा बेहतर तरीके से नजर आए। कच्ची पेंसिल से वीडियो की क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं रहती। तो ये आपका जी पार्ट 2 भी क्वेश्चन नंबर 5 का मुकम्मल हो गया और 6 भी साथ साथ हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 की जानब आ जाए। पार्ट नंबर 3 में आपने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप कह रहे होंगे कि 45 डिग्री का एंगल तो 60 डिग्री से छोटा है, तो लेकिन फिर भी 60 डिग्री का एंगल तो आपको कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा हर सूरत। तो 60 सबसे पहले ये आपके पास आ गया 60 डिग्री, ये फिर आपके पास आ गया 120। आप कह रहे होंगे 120 क्यों किया है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करें। 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए 120 का एंगल और 60 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। इन दो एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपके पास आ गया जी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब 90 का एंगल अगर बाइसेक्ट करते हैं, एक आर्क आप यहाँ पे रख कर लगाएं, ये ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी 45 डिग्री का एंगल, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये ठीक है, ये है जी हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ABC, ठीक है। और इसका नाम D रख दें, इसका नाम E रख दें, इसका नाम जो है वो F रख दें। मैं इतने ज़्यादा नाम इसलिए नहीं साथ साथ रख रहा कि ज़रा डायग्राम जो है कंजस्टेड गंदी सी लगती है, मैं इसको साफ सा बनाना चाहता हूँ। ये आपके पास ये 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपने पहला काम ये करना है कि इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है।
दो बराबर हिस्सों में कर लेते हैं। मैंने बाइसेक्ट करना है, ये आपने एक आर्क लगाई, ये फिर कंपास को ओपन करें, इस पॉइंट्स के ऊपर रख के एक आर्क लगाएं, एक आप इधर रख के, और ये जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रही हैं ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सी लाइन ऊपर चली गई है, थोड़ी सी, ठीक है, ये आपने इसका ख्याल रखना है, थोड़ी सी ऊपर चली गई है। तो 45 के एंगल को बाइसेक्ट किया है, 45 डिवाइड बाई 2 तो 22.25, 22.5 और 22.5 के दो एंगल बन गए। अगर आपको बनाने के लिए आता है कि 22.5 डिग्री के एंगल बनाए तो आपने इस तरह एंगल बनाना है। अब इसी को दोबारा जो है वो हमने बाइसेक्ट करके चार बराबर हिस्सों में करना है, एक ये पॉइंट है, एक ये है। तो ये भी थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो जाएगा लेकिन बन ज़रूर जाएगा। एक आप यहाँ पे रख के और एक आप यहाँ पे रख के, इसी तरह एक आप यहाँ पे रख के ये, और एक आप यहाँ पे रख के, तो एक जो है ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है। तो ये आपका इस बी से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दें, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो इनके नाम रख लेते हैं, कि जो नाम पहले रखे हैं वो नहीं रखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये नाम भी रख दिए। तो ये आपका 1 2 3 4 चार बराबर हिस्सों में जो है वो एंगल आपका डिवाइड हो गया 45 डिग्री के एंगल। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने साथ मुकम्मल कर दिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट ये हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। दो आपको फिगर्स दी गई हैं, उनमें से जो अननोन एंगल है वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपने काम जो है वो कंपास के साथ या प्रोटेक्टर के साथ नहीं करना, बल्कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ये देखें कि एक अननोन से एंगल से मुराद है सारे अननोन है, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो सारे एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रेट एंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, यानी एक लाइन है, लाइन के ऊपर ये एक एंगल है, ये 180 डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। इसी तरह ये स्ट्रेट एंगल के नीचे तीन एंगल हैं, तो तीनों एंगल ही जो है वो मिला के 180 डिग्री के होंगे। तो बहुत ही आसान सा है, चाहे ये वाला तरीका कर लें, यानी 2x, ये जो 2x आपको नज़र आ रहा है 180 के बराबर रख दें। क्यों, इसके आगे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्ट्रेट एंगल के 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है 180 के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास x इधर ही रहेगा, 180 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। x की वैल्यू 90 आ गई है। देखिए 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो x की वैल्यू इधर भी पुट करें, इधर भी पुट करें, तो हमारे पास सारे काम हो जाएगा। ये देखें 1/2x, यहाँ पे लिखें 1/2x की जगह लिखें 90, तो ये आ जाएगा 45। तो ये आपके पास आ रहा है 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, सेम वैल्यूज़ हैं। तो ये 45, ये 45, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रही है ना, ये इस तरह करके ये 90 डिग्री के एंगल की सिंबल होती है। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखें 90, 45, 45, 90, तो ये टोटल मिला के ये भी जो है वो सारे का सारा ये मिला के ये भी आपके पास 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि थ्योरी हमने पढ़ी है उसके मुताबिक। तो ये एंगल भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, इन दोनों को जमा करें, 180 में से माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। वरना जो सिंबल आपको दी गई है ये सिंबल यही बताती है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का। वरना मैं चले फाइंड कर देता हूँ आपको कि इसको फ़र्ज़ करें हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये दोनों एंगल आ गए हमारे पास, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल y, ये टोटल मिला के 180 डिग्री ही होंगे। क्यों, मैं बता चुका हूँ कि इसके आगे लिख लें स्ट्रेट एंगल 45, 45, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू होगी 180 माइनस 90, तो y की जो वैल्यू आएगी वो
90 डिग्री आएगी, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। तो सारे के सारे अननोन एंगल जो है वो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट की जानब। अब आपको यहाँ पे अननोन जो एंगल है वो फाइंड करने हैं। अब देखें ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर ये दो एंगल हैं, ये दोनों मिला के 180 के बराबर होंगे। इस तरह ये लाइन है, उसके नीचे ये दो एंगल हैं, तो ये भी मिला के 180 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस 2x, यानी दोनों एंगल को जमा करेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? स्ट्रेट एंगल है। ये स्टेटमेंट आगे लिख देंगे तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी 60। x की वैल्यू 60 आएगी, तो x की वैल्यू 60 आएगी, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 120, और ये x की वैल्यू 60 है तो ये हो जाएगा 60। तो 120 और 60 आपके पास समझ लें कि 180 मुकम्मल। इस तरह ये दोनों हैं, इन दोनों को भी ऐड करते हैं, y प्लस 140 डिग्री, इसके आगे भी लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री, यानी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 डिग्री। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया, बल्कि एक्सरसाइज पूरी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।